नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। हमारे साथ राज्यसभा के सदस्य और बहुत अच्छे वक्ता मनोज झा हैं। ये प्रेस क्लब है जहां हज़ारों पत्रकार उस ज़्यादती का विरोध करने आए हैं कि एक संस्थान को आप बंद कर देते हैं और सुबह सुबह 5 बजे आप छापा मारते हैं, उनको उठा लेते हैं गैर कानूनी तरीके से, बिना वारंट के। ये दौर क्या है मनोज जी? देखिए, इस दौर के बारे में तो जितना कहूँ वो कम ही होगा। ये जो मैं संख्या बल देख रहा हूँ ना, उतने ही लोग गाड़ी रखने की बाहर जगह नहीं। ये जाहिर तौर पर इस बात को तो कहता ही है कि तानाशाह अगर इस स्तर पर उतरेगा तो जनता को सड़कों पर उतर करके सैलाब पैदा करने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने अपने मन की बहुत कर ली। बहुत दिन इंडिविजुअली अटैक होता था, लोग चुप रह जाते थे, थोड़ा बहुत प्रतिकार होता था। आपने तो एक संस्थान पर ही अटैक किया, और ये संस्थान पे सिर्फ अटैक नहीं किया, सारे नाम देखिए। इमरजेंसी के समय में भी ताला नहीं लगा था? नहीं, वो नाम क्या है? हर नाम जिसके यहाँ कल छापा पड़ा, वो नाम प्रतीक है प्रतिरोध का। उसने कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ा था, इसमें जितने लोग हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंदिरा जी को तो इमरजेंसी लगाने पड़ी थी, मोदी जी को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो कोर्सिव कंसेंट का नया तरीका अपना रहे हैं। लेकिन प्रतिकार का जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये उद्गम है। इसका डेस्टिनेशन क्या है मोदी जी जानते हैं। 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है और 3 अक्टूबर को आप पत्रकारों को उठा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ध्यान हटाने की कोशिश 2 अक्टूबर को जब रिलीज हुई, मैं पटना में था, और हमें तभी अंदेशा था कि ये व्यक्ति जो टेंट शामियाना की राजनीति में माहिर हैं, इनको एक इवेंट चाहिए, वो किसी भी कीमत पर हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई 3 की सुबह सिर्फ इसलिए की गई कि 2 अक्टूबर की वो खबर दब तो जाए। लेकिन एक खबर को दबाने के लिए ये जो दबिश की राजनीति आप इन पत्रकारों पर और इन संस्थानों पर कर रहे हैं, ये इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा, और ये साबित करता है कि तानाशाह डर गए। आपकी पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों पर पाबंदी लगाई, ये उसका एक रिएक्शनरी असर भी? उसका भी रिएक्शनरी असर है, जातिगत सर्वेक्षण का है। प्रधानमंत्री जी के पांव के नीचे की जमीन निकल रही है। एक प्रिविलेज्ड, छोटी मुट्ठी भर प्रिविलेज्ड लोग जो तमाम संस्थाओं पे काबिज थे, उनकी कहानी बिहार में वो व्याकरण खुल करके सामने आ गया। तो डरा हुआ राजा क्या करेगा, डरा हुआ तानाशाह क्या करेगा? उनकी यही हरकतें हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से कहूँ आपके दर्शकों कि हर इस प्रकार की जब ज्यादती होती है ना, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। जातिगत सर्वेक्षण हो, उसके नतीजे देखिए, और इन कामों के नतीजे देखिए। वो एक्सपायरी डेट इनकी बहुत जल्द है। टेलीविजन बहुत डरा हुआ ऑलरेडी है, या आप कहें कि वो दबा हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ी सी आवाज़ें हैं जो खुलकर अपनी बात कर रही हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। आप इनको डराकर, ऐसा नहीं लगता डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एकदम से रॉन्ग प्रधानमंत्री जी ने जब ही कहा था ना कि यूट्यूब पे मूव करने का, मैं समझ गया। अब उनको चुनौती यूट्यूब से मिल रही है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, ऐसे सैकड़ों प्लेटफॉर्म है जो प्रधानमंत्री जी को सवाल पूछते हैं, और प्रधानमंत्री जी को सवालों की आदत नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ मन की बात जानता हो, उसको जब जन की बात के आधार पर आप सवाल पूछेंगे तो तानाशाह परेशान होता है, तो इस प्रकार की हरकतें कर बैठता है। नेशनलिज्म का एक नया नैरेटिव चला, पहले पाकिस्तान पर चलाते थे, अब चाइना के एजेंट के तौर पर चला रहे हैं। ये कितना काम करेगा? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि नेशनलिज्म एक हाउस जिन की एक बात थी कि तिरंगा कितना लंबा चौड़ा हो, कोई भी फ्लैग कितना लंबा चौड़ा हो, अत्याचार को ढकने में नाकाबिल होता है, नाकाफी होता है। इनके भी ये जो नेशनलिज्म है ना, अभी हिंदुत्व परोस रहे थे। मैंने कहा ये बता दो, सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदली? उसको हिंदुत्व के किस प्लेटफॉर्म में रखोगे? ऊंच कूल नीच कूल क्यों चल रहा है? हिरार्की पे कोई सवाल क्यों नहीं है? नॉन फाउंड सूटेबल क्यों बोला जाता है? ये तमाम चीजें उसी हिंदुत्व में है ना। उस व्याकरण को सेटल नहीं करोगे। लेकिन सवाल, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर पॉलिटिकल अलायंस और आपकी पार्टी कितना ये जो पूरा मूवमेंट है, या पत्रकारों को जो ख़त्म करने का, उनकी आज़ाद आवाज़ को दबाने का जो ये सिलसिला है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, एक बात मैं कहूँ, कल भी हमारी जो 14 पार्टी बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट छूट गए। नहीं, 14 पार्टी की जो कल मीटिंग हुई, हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, और आपको बताएं
कि वो जो हमने एंकर को जो कहा था उनसे कोई विरोध नहीं था, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होता था कि थाली से रोटी गायब होती थी, वो पाकिस्तान दिखाते थे। पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा होगी, हिंदुस्तान के पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा नहीं होगी। कहाँ के टेलीविजन हो भाई, पाकिस्तान के कि हिंदुस्तान के? पहले ये तय कर लो। 100 रुपए फिर से घटा दिया मोदी जी ने। तो वही मैंने कहा कि ये जो अभी देखिए ना उज्ज्वला बेनिफिशियरी से आप जाके पूछिए, सबने अपने अपने बिहार में फूस के घर को 4 कहते हैं, लोगों ने सिलेंडर 4 पे रख दिया है ही नहीं भरने। आर्टिकल 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।